आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि किसी बिंदु आवेश से दूरी में परिवर्तन के संगत होने वाले विभव परिवर्तन दर्शाने वाला हमें ग्राफ बनाना है इस प्रश्न में, जहां चित्र में हमें प्रदर्शित आवेश निकाय के लिए हमें सिद्ध करना है कि बिंदुओं ए तथा बी के मध्य विभवांतर का मान वी ए ऋण वी बी बराबर क्यू अनुपात 2 पाई एप्सिलॉन 0 ए डी अनुपात ए धन डी के रूप में दिया हुआ है। जहां आरेख हमें दिए हुए हैं, देखिए ये निकाय के रूप में बनाया हुआ है कि दो आवेश यहाँ पर मौजूद हैं किसी एक निश्चित दूरी पर, और उनके मध्य कुछ बिंदुएं हैं ए और बी के रूप में, दो बिंदुएं ए और बी के मध्य, जहां हमें विभवांतर का मान सिद्ध करना है कि विभवांतर का मान इतना होता है। तो यहाँ पर हम देखें किसी बिंदु आवेश के कारण सबसे पहले तो कोई यहाँ पर मान लीजिए बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर कोई एक अन्य बिंदु ले लिया हमने किसी बिंदु पर। यदि विभव की बात की जाती है तो विभव को क्या लिखा जाता है, विभव को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित किया जाता है वी से, जिसका मान क्या होगा एक अनुपात वहां पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। ठीक है, उस बिंदु आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी को आर से स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो आर है वो वी से किस प्रकार संबंधित होता है, मतलब वी किसी बिंदु पर विभव उस उन बिंदुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस आधार पर यदि हम क्या बनाना चाहें, इस आधार पर यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो वो किस प्रकार से प्रदर्शित होगा। ग्राफ को हमें किन किन चीज़ों के बीच या किन किन माध्यमों के बीच बनाना होगा। ग्राफ यहाँ पर यदि हम बनाएं तो देखिए ये बनेगा विभव और उस बिंदु तक से दूरी के मध्य पर, मतलब 0 यहाँ पर हमने लिया, विभव को हमने लिया है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष की ऊर्ध्वाधर स्थिति पर, इसी तरह एक्स अक्ष की दिशा में यदि हमने लिया हुआ है तो ये होगा आर के रूप में। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है हमें किस तरह से प्राप्त होगा, ये ग्राफ हमें हल करने के पश्चात ये प्राप्त होता है कि जैसे जैसे v के मान में बढ़ोतरी होती है r के मान में कमी होती है, या r के मान में बढ़ोतरी होती है विभव के मान में वहां पर कमी होती है। तो ये विक्रमानुपाती रूप से जो ग्राफ हमारे पास है वो ये हमें v और r के मध्य, मतलब विभव और दूरी के मध्य संबंध को बताता है। तो इसे भी हम क्या बोलें, दूरी के परिवर्तन के संगत विभव में होने वाले परिवर्तन के मध्य ग्राफ के रूप में। अब देखिए चित्र में हमें प्रदर्शित आवेश निकाय जो दिया हुआ है, इस आधार पर हमें क्या करना है, ए और बी के मध्य विभवांतर निकालना है। अगर हम निकाय के रूप में कह रहे हैं तो यहाँ पर निकाय होगा, तो निकाय के लिए यदि हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं बिंदु ए पर। तो बिंदु ए पर नेट विभव या हम बात करेंगे कुल विभव की, क्या होगा देखिएगा। देखिए वी ए यदि हमें निकालना है तो वी ए का मान क्या रहने वाला है, देखिए पहले तो क्यू आवेश के कारण तो हम इसे V1 के रूप में लिख दिए। दूसरा ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, इसे हमने ले लिया V2 के रूप में और दोनों को जोड़ दिया, तब हमारे पास विभव का नेट या कुल विभव का मान आएगा। तो VA का मान हमारे लिए देखिए V1 कितना है, वो धन क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव के मान को बताता है। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश का परिमाण Q है और उनके बीच की दूरी A है। बिल्कुल इसी तरह V2 की बात करते हैं तो V2 से A तक की दूरी, मतलब ऋण क्यू आवेश से A तक की दूरी यदि हमें देखनी है तो वो बनेगा अभी विभव के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और का परिमाण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऋणात्मक है, तो ऋण क्यू के रूप में हमने ले लिया, और उनकी बीच की दूरी कितनी है, A धन D के रूप में। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कुछ उभयनिष्ठ, मतलब यहाँ पर हमने ले लिया Q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 को उभयनिष्ठ के रूप में, यहाँ पर बचा 1/A ऋण यहाँ पर 1/A धन D के रूप में। अब इसे हम हल करें तो हमारे पास मान क्या बनेंगे, देखिएगा VA का मान हमारे पास बनेगा यहाँ पर Q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर A को हम देखें तो A बनेगा A धन D बनेगा, और क्या बना हमारे पास ऊपर में A धन D, और ऋण किए A के साथ तो A और A यहाँ पर कट जाएंगे, सिर्फ D बचेगा। तो VA का मान हमारे पास कितना मिला, Q यहाँ पर D, और नीचे हमारे पास मान बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और A धन D के रूप में। देखिए हमें VA पर नेट विभव या कुल विभव का मान तो मिल गया। इसी तरह हमें निकालना है बिंदु B पर, तो हम क्या लें, इसी तरह हमें बिंदु B पर विभव निकालना है तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम VB का मान क्या होगा, चलिए इसे अब V1 डैश के रूप में लिखते हैं और इसे V2 डैश के रूप में लिखते हैं। V1 डैश किसके लिए, Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, और V2 डैश मतलब ऋण Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। तो ये क्या होगा हमारे पास, देखिए तो इसका मान Q आवेश के कारण उसकी दूरी क्या है, इसे हम फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश का परिमाण धन Q के रूप में है, और दूरियां यहाँ पर देखिए A धन D है। इस बार आरेख से यदि हम देखें तो देखिए आरेख में
बी की बात कर रहे हैं, क्यू से ए धन डी की दूरी पर और ऋण क्यू से ए की दूरी पर है वो, तो इसे ही हमें लिखना होगा। साथ ही यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मान होगा v2 डैश के रूप में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आवेश ऋण क्यू के रूप में, और नीचे जो दूरी है वो केवल ए के रूप में होगी यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, उभयनिष्ठ हम ले लें तो यहाँ पर बनेगा उभयनिष्ठ क्यू अनुपात यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो क्या रहेंगी, एक अनुपात ए धन डी के रूप में, और यहाँ पर मान आते हैं एक अनुपात ए के रूप में। ठीक है, तो इसे हमने हल किया तो वीवी का मान हमारे पास कितना, क्यू अनुपात यहाँ पर है 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर बनता है ए धन डी नीचे, और यहाँ पर ए भी बनेगा, और हमारे पास मान क्या है, ए वहाँ पर है तो ये ऋण डी के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, और इसे वीवी के रूप में क्या लिख लें, इसे लिख लें ऋण क्यू डी अनुपात यहाँ पर मान आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए धन डी, और यहाँ पर बनेगा ए के रूप में। अब इसे भी हमने ले लिया, और समीकरण चाहे तो हम इसे 2 नाम दे देते हैं, और पहले को, इसके पहले को समीकरण 1 हमने नाम दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिखेंगे v बराबर करके इसका मान होगा वी ए ऋण वी बी। तो देखिए वी ए का मान हमारे पास कितना, क्यू डी है हमारे पास नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए धन डी, और नीचे हम मान लेते हैं तो ए होगा केवल, और ऋण के रूप में लिखे तो ऋण के रूप में इसका मान ऋण क्यू डी के रूप में आएगा, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए धन डी, और ये ए आएगा हमारे पास फिर से मान। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि ऋण और ऋण यहाँ पर धन होंगे, तो v का मान हमें कितना मिलेगा 2qd, और नीचे हम देखें तो इसका मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए धन डी और ए के रूप में। और इसे हमने यदि हल किया है तो v का मान हमारे पास कितना, यहाँ पर मान बनता है q, और नीचे हम मान देखते हैं तो वो बनता है 2 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर केवल हमने d को अलग से ले लिया और नीचे भी कुछ मानों को अलग से लिया हुआ है a धन d और यहाँ पर a के रूप में। तो इस प्रकार हमें वी ए और वी बी के मध्य जो विभवांतर का मान है v के रूप में q अनुपात 2 पाई एप्सिलॉन 0 d अनुपात a धन d a के रूप में हमें मिला। प्रश्न में हमें यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो ये हमारे लिए सिद्ध हुआ, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।